सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज से हम करने वाले हैं अंकित भाटी सर यानी रोजगार विद अंकित चैनल की जो एसएससी जीडी की हिंदी की बुक है उसको हम दोस्तों यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज से। ये सबसे पहले देखेंगे इसमें हमें सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ेंगे विलोम शब्द, उसके बाद पढ़ेंगे पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसके बाद पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द एवं शब्द युग्म, उसके बाद शुद्ध अशुद्ध, वाक्य शुद्धि, रिक्त स्थान, प्रतिस्थापन, संज्ञा एवं सर्वनाम, उसके बाद पढ़ेंगे यहाँ क्रिया काल एवं वाच्य, उसके बाद लिंग वचन एवं कारक, विशेषण एवं अवयव, वाक्य रचना, गद्यांश। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। पहला चैप्टर जिसका नाम है विलोम शब्द। विलोम शब्द के बारे में जानेंगे सबसे पहले। तो यहाँ देखेंगे विलोम का अर्थ होता है उल्टा। जब किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ दिया जाता है तो उस शब्द को विलोम शब्द कहा जाता है, अर्थात एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। इसे विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। विलोम शब्द बनाने के कुछ नियम हैं। आप सबसे पहला नियम देखेंगे आप विलोम शब्द। विलोम शब्द बनाने के नियम, लिंग परिवर्तन से हम विलोम शब्द बनाते हैं। जैसे लड़का का विलोम शब्द लड़की, राजा का रानी, वर का वधु। ऐसे ही हम उपसर्ग से हम विलोम शब्द बना सकते हैं, जैसे मान अपमान। स्वस्थ का होता है अस्वस्थ, आस्था का अनास्था, यानी इनमें हम उपसर्ग जोड़ने से इसका विलोम शब्द बन जाता है। तीसरा नियम है अलग जाति के शब्दों से, यानी कि अलग जाति से भी हम विलोम शब्द बनाते हैं। जैसे कि आजाद का गुलाम, आगे का पीछे, कड़वा का मीठा। अगला है निय समास के पद बनाकर, जैसे आदि का अनादि और सनात का अनाथ। ये सभी बनाने के नियम हैं। तो यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देखेंगे कि किस तरह से विलोम शब्द होते हैं और क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे सम्मुख का विलोम होगा। ऑप्शन ए उन्मुख, ऑप्शन बी प्रमुख, ऑप्शन सी मुख, ऑप्शन डी है विमुख। तो दोस्तों सम्मुख, सम्मुख का विलोम शब्द होता है विमुख। यहाँ पर व्याख्या को देखेंगे, सम्मुख का विलोम शब्द होता है विमुख। सम्मुख का वाक्य में प्रयोग क्या होता है यहाँ देखेंगे, मेरे सम्मुख ही यह घटना घटी, यानी मेरे सम्मुख। ठीक है, यहाँ पर विमुख की भी व्याख्या दी गई है, अपने विचारों से लोगों को असहमत होता देख वह सबसे विमुख हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला उदाहरण देखेंगे। उदाहरण नंबर 2 है सम। सम का हमें यहाँ पर विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए निष्काम, ऑप्शन बी सार्थक, ऑप्शन सी विषम, ऑप्शन डी कुकाम। तो यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विषम। जो सम का विलोम शब्द होता है वह होता है विषम। विषम की यहाँ पर आप व्याख्या देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है सम का विलोम शब्द जो होता है वो विषम होता है। सम का अर्थ होता है एक ही, अभिन्न, एक या एक सा या सदृश्य, और विषम का अर्थ होता है असमान, जैसे विषम गति। अगला उदाहरण है निम्न में कौन सा गलत युग्म है। ऑप्शन ए जागृत, जागृत का सुषुप्त, और निष्काम का सकाम, और करुण का निष्ठुर, और राग का रंग। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक गलत युग्म बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए भी ठीक है, जागृत का सुसुप्त होता है और निष्काम का सकाम होता है और करुण का निष्ठुर होता है। लेकिन दोस्तों राग का रंग नहीं होता। जो राग का विलोम शब्द होता है वह विराग होता है। विराग या ईर्ष्या या नफरत, ये सभी इसके समानार्थी हैं जो विराग के। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे रंग का जो विलोम शब्द होता है वो होता है वेरंग। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर गलत है। अगला उदाहरण देखेंगे। उदाहरण नंबर 4 है दिए गए शब्द का विलोम चुनें। प्रहार। तो दोस्तों यहाँ प्रहार का हमें विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए रक्षा, ऑप्शन बी प्रतिरक्षा, ऑप्शन सी विहार, ऑप्शन डी समास। तो दोस्तों प्रहार करना और रक्षा करना ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। आगे यहाँ व्याख्या में देखेंगे। व्याख्या में प्रहार का अर्थ होता है, जो प्रहार का अर्थ क्या होता है यहाँ पर ये देखने हैं। तो आघात, वार, चोट या मार, ये सभी क्या है प्रहार का अर्थ है, यानी समानार्थी शब्द हैं। जैसे प्रहार का विलोम होता है रक्षा। राम ने मोहन पर डंडे से प्रहार किया, ये इसमें वाक्य में प्रयोग किया गया है। अगला उदाहरण देखेंगे। संधि का विलोम होगा। ऑप्शन ए दुराग्रह, ऑप्शन बी आग्रह, ऑप्शन सी विग्रह, ऑप्शन डी समास। तो दोस्तों व्याख्या को देखेंगे। संधि का जो विलोम होता है वह होता है विग्रह या विच्छेद। वर्णों को मिलाकर लिखना संधि कहलाता है और शब्दों को अलग अलग करके लिखना विच्छेद या विग्रह कहलाता है। अगला उदाहरण देखेंगे। अगला उदाहरण नंबर 6 है आहत। आहत शब्द का हमें विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए अनाहत, ऑप्शन बी हत, ऑप्शन सी छत, ऑप्शन डी है विक्षत। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनाहत। आहत का जो विलोम होता है वह होता है अनाहत। आहत का अर्थ होता है घायल या चोट लगना, आहत होना।
दूसरे अर्थों में किसी बात से अपमानित होना, यानी कि इसका दूसरा भी अर्थ हो सकता है। राम मोहन की बात सुनकर आहत हुआ, यहाँ पर आहत हुआ। अगला उदाहरण देखेंगे, उदाहरण नंबर 7 है, लुप्त का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए जागृत, ऑप्शन बी सुप्त, ऑप्शन सी व्यक्त, ऑप्शन डी लिप्त। तो यहाँ पर व्याख्या में देखेंगे लुप्त का विलोम शब्द होता है प्रकट या प्रत्यक्ष होता है। यहाँ लुप्त का जो विलोम होगा वह होगा व्यक्त, लुप्त का व्यक्त। अगला उदाहरण देखेंगे, उदाहरण नंबर 8 है, दिए गए शब्द का विलोम चुने, दिए गए शब्द का विलोम चुने। अनुयायी का हमें विलोम बताना है। ऑप्शन ए विरोधी, ऑप्शन बी आगत, ऑप्शन सी वहारी, ऑप्शन डी निर्वात। तो अनुयायी का विलोम होगा विरोधी। ठीक है दोस्तों, अनुयायी का अर्थ होता है अनुसरण करने वाला, अनुचर, चेला या शिष्य। अगला उदाहरण है सहित, सहित का हमें विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए असीम, ऑप्शन बी विहीन, ऑप्शन सी विमुख, ऑप्शन डी असहित। तो व्याख्या में देखेंगे सहित का जो विलोम होता है वह होता है विहीन, सॉरी दोस्तों, विहीन होता है। सहित का अर्थ होता है समेत, साथ, जैसे पति समेत आना, सामान सहित चला गया, ये सभी इसके समानार्थी हैं। अगला उदाहरण देखेंगे, उदाहरण नंबर 10 है, दिए गए शब्द का विलोम चुने, यानी आदर का हमें विलोम बताना है। ऑप्शन ए निरादर, ऑप्शन बी अपमान, ऑप्शन सी सम्मान, ऑप्शन डी सादर। तो दोस्तों आदर का जो विलोम होता है वो होता है निरादर। ठीक है दोस्तों, आदर का आशय सम्मान या इज्जत, सत्कार आदि से है, और निरादर का जो अर्थ होता है वह होता है अपमान करना। ऑप्शन नंबर वो उदाहरण नंबर 11 देखेंगे, आचार शब्द का विलोम चुनना है, यानी आचार का। ऑप्शन ए अनाचार, ऑप्शन बी व्यवहार, ऑप्शन सी प्रचार, ऑप्शन डी है विचार। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या देखेंगे, आचार को जो विलोम शब्द होता है वह होता है अनाचार। क्या होता है? अनाचार। ठीक है दोस्तों, आचार जो धर्म और नीति से चले, अनाचार धर्म और नीति के विरुद्ध चले, ये इसकी व्याख्या है। अगला उदाहरण है आविर्भाव, आविर्भाव का विलोम बताना है। ऑप्शन ए है आनिर्भाव, ऑप्शन बी तिरोभाव, ऑप्शन सी प्रादुर्भाव, ऑप्शन डी है निर्भाव। तो हम इसकी व्याख्या देखेंगे, व्याख्या में है आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। आविर्भाव का अर्थ प्रकट होना या उत्पत्ति होता है। तिरोभाव का अर्थ अदृश्य हो जाना, छिपाव आदि होता है। अगला उदाहरण देखेंगे, उदाहरण नंबर 13 है, दिए गए शब्द का विलोम चुने, यानी उत्तीर्ण का हमें विलोम बताना है। ऑप्शन ए अनुत्तीर्ण, ऑप्शन बी वितीर्ण, ऑप्शन सी अवतीर्ण, ऑप्शन डी है अक्तीर्ण। व्याख्या देखेंगे, उत्तीर्ण का जो विलोम होता है वह होता है अनुत्तीर्ण होता है। जैसे मोहन परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया और सोहन अनुत्तीर्ण हो गया। अगला उदाहरण देखेंगे, उदाहरण नंबर 14 है, जागृति, जागृति शब्द का हमें यहाँ पर विलोम बताना है। ऑप्शन ए तृप्ति, ऑप्शन बी सुसुप्ति, ऑप्शन सी स्तुति, ऑप्शन डी निवृत्ति। तो यहाँ व्याख्या देखेंगे, जागृति का जो विलोम होता है वह होता है सुसुप्ति। क्या होता है? सुसुप्ति। जागृति का अर्थ जागरूकता या सतर्कता से है। सुसुप्ति का अर्थ सोए होने की अवस्था, प्रगाढ़ निद्रावस्था से है। अगला देखेंगे, अगला नाम उदाहरण है 15, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शुक्ल, शुक्ल का हमें विलोम बताना है। ऑप्शन ए है पीत, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन सी श्वेत, ऑप्शन डी कृष्ण। इसकी व्याख्या देखेंगे, जो शुक्ल का विलोम होता है वो कृष्ण होता है। जो हिंदू जो कैलेंडर होता है उसमें शुक्ल और कृष्ण पक्ष होते हैं। हिंदू कैलेंडर में एक माह में 30 दिनों में बांटा गया है। जो हिंदू कैलेंडर को 15 दिन के पक्ष को शुक्ल पक्ष तथा बाकी के जो 15 दिन होते हैं उन्हें कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो आगे दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द दिए गए हैं जिन्हें हम जल्दी जल्दी से रिवाइज करेंगे। अगर दोस्तों आपने मतलब ये बुक पढ़ी हुई है तो आपको इसको रिवीजन करके ही इसको वीडियो को देखना है। अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी हुई तो आप हमारे टेलीग्राम से इस वीडियो को, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे पहले आप इनको अपने बुक्स में लिख लीजिएगा जो आपको नहीं आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप इसको रिवीजन करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से विलोम शब्द से। अतिवृष्टि का विलोम होगा अनावृष्टि, अक्षम सक्षम, अधम उत्तम, अभिज्ञ अनभिज्ञ, अर्पण ग्रहण, अतः छितला छिचला। अनाथ का होगा सनाथ, अपव्यय मितव्यय, अधुनातन का पुरातन, अगम का सुगम। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें। आगे है इसमें अनुरक्ति, अनुरक्ति का क्या होगा? अनुरक्ति का होगा विरक्ति, अनुरक्ति का होगा विरक्ति। आध्यात्मिक का होगा भौतिक, आकुंचन प्रसारण, आमिष निरामिष, आलोक तिमिर, इहलोक परलोक, इतिश्री श्री गणेश, इति अथ, ईश अनीश, ईश्वर अनीश्वर। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें ईश्वर अनीश्वर। ईड़ा, ईड़ा का होगा निंदा, ईड़ा का होगा
निंदा, उत्तम का अधम और उत्थान का पतन। आगे है इसमें उर्वर बंजर, उद्गम विलय, उन्मूलन रोपड़, उल्लास विषाद, उज्ज्वल धूमिल, उत्कृष्ट निकृष्ट, कृतज्ञ अकृतज्ञ और कृतघ्न, ये दोनों इसके विलोम हैं। कुकृति सुकृति, कर्मण्य अकर्मण्य, करुण का निष्ठुर, कपूत का सपूत। आगे देखेंगे इसमें, आगे है क्षुद्र, क्षुद्र का होगा विशाल या महान, खेचर का भूचर, गोचर का अगोचर, गूढ़ का प्रकट या अगूढ़, गुरु का होगा लघु, गहन का विरल, ग्रस्त मुक्त, घना का विरल या छितरा, जागृत का सुसुप्त, जड़ का चेतन, झंझा का तूफान, ढीठ का विनम्र। आगे देखेंगे इसमें तामसिक, तामसिक का होगा सात्विक, तामसिक का होगा सात्विक, तुक्ष का मना महान, त्वरी का मंतर, थोक का फुटकर या खुदरा, दंड का पुरस्कार, दाता याचक, दुर्जन सज्जन, दीर्घ ह्रस्व या लघु, धवल श्याम या कृष्ण, ध्वंस निर्माण और धीरता का अधीरता। आगे देखेंगे इसमें धृष्ट, धृष्ट का होगा विनीत, धृष्ट का विनीत या विनम्र और नीरस का सरस। और यहाँ देखेंगे इसमें दूसरे वाले पार्ट पे, इसमें है प्रसारण, प्रसारण, प्रसारण का होगा संकुचन, प्रतीचि का होगा प्राची, परा अपरा, प्रायः बहुधा, प्रज्ञा अविवेक, बहिरंग अंतरंग, भूषण दूषण, मृदुल कठोर, मूर्त अमूर्त, रागी विरागी, अकेला दुकेला, अगला पिछला। आगे देखेंगे यहाँ से उग्र, उग्र का होगा पश्च, उग्र का अग्र का सॉरी दोस्तों पश्च, अग्रज का अनोज, अति न्यून अत्यधिक अत्यल्प, होनी अनहोनी, अधिकता अल्पता, अनिवार्य वैकल्पिक या ऐच्छिक, अनुभव का अनुभवहीन, अनुलोम का प्रतिलोम विलोम, अपकर्ष का उत्कर्ष, अपमान अपना का पराया, अपमान का सम्मान, अभिनंदनीय का निंदनीय। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे इसमें अभिमानी का होगा निरभिमानी, अभिमानी का निरभिमानी, अभिव्यक्त का अनभिव्यक्त, अनाभिव्यक्त, अमर का मर्त्य, अमावस्या का पूर्णिमा, अमीरी का गरीबी, अभ्यास का अनभ्यास, अमृत का वेश, अर्जन का व्ययन, अर्थ का अनर्थ, अवकाश अनवकाश, अवनी का अंबर। आगे देखेंगे इसमें, आगे है अवसर, अवसर का अनवसर, अश्लील का श्लील, असुविधा का सुविधा, अस्तित्व का अनस्तित्व, अस्वस्थ का स्वस्थ, अहंकार का अनहंकार, अहिंसा का हिंसा, आकाश का पाताल, आक्रमण का प्रतिरक्षा, आगत का अनागत, आगमन का प्रस्थान, आचार का अनाचार। इधर देखेंगे उत्तरायण का दक्षिणायन, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, उत्पादक का अनुत्पादक, उदय का अस्त, उदार का अनुदार या कृपण, उद्भव अवसान, उधम का आलस्य या विनय, उधार का नगद, उन्मत्त अनुमत, उपकार का अपकार, उपयुक्त का अनुपयुक्त, उपमेय का अनुपमेय। आगे देखेंगे यहाँ से, इधर देखेंगे आजादी, आजादी, आजादी का होगा गुलामी, आडंबर का सादगी, आदान का प्रदान, आधुनिक प्राचीन या पुराना, आनंद का होगा विषाद या वेदना, आपत्ति का संपत्ति, आवाद का वीरान या बर्बाद, आमदनी का खर्च, आयात का निर्यात, आराध्य का दुराध्य, आराम का तकलीफ, आशीर्वाद का अभिशाप या साप, आस्तिक का नास्तिक। इधर देखेंगे उपलब्ध का अनुपलब्ध, उपस्थिति अनुपस्थिति, ऊंचा नीचा, ऋण उऋण, एकता अनेकता, एकेश्वरवाद बहुदेववाद या सर्वेश्वरवाद, एड़ी चोटी, ऐच्छिक का अनैच्छिक, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, औचित्य का अनौचित्य, कंजूस का साह खर्च, कच्चा का पक्का और कनिष्ठ का ज्येष्ठ। आगे देखेंगे इसमें, आगे है आसान का मुश्किल, आरोह अवरोह, आशीष अभिशाप, स्याह सफेद,
आहूत का अनाहूत, इच्छा का अनिच्छा, इज्जत का बेइज्जती या बेइज्जत, ईमानदार का बेईमान, उग्र का सौम्य, उच्चरित का अनुच्चरित और उतार का चढ़ाव। इधर देखेंगे कमजोर का तगड़ा या बलशाली, कर्कश का होगा मधुर, कर्म का होगा अकर्म, कलंकी का निष्कलंकी, कसा का ढीला, काज का अकाज, काबिल ना काबिल, कामयाब का नाकामयाब, काल का अकाल, कीर्ति का अपकीर्ति, कुटिल का सरल। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे इसमें। कुप्रथा, कुप्रथा का होगा सुप्रथा, कुमारी का विवाहिता, कुरूप का सुरूप, कृत का अकृत, कृत्रिम का अकृत्रिम या प्राकृत, कृपण का दाता, कृष्ण का शुक्ल या श्वेत, कोमल का होगा कठोर, क्रय का विक्रय, क्रोध का क्षमा, छम का अछम, खंडन का मंडन। इधर देखेंगे चल का अचल, चिंतित का अचंतित, चिरंतन का नश्वर, चुस्त का ढीला, चोर का साह या साधु, छली का निश्चली, छुटकारा बंधन, जंगम का स्थावर, जय का पराजय, जल का थल, जल्द का देर और जागना का सोना। आगे देखेंगे इसमें, आगे है खरीदना। इधर देखेंगे खरीदना, खरीदना का होगा बेचना, खाली का भरा, खिला का मुरझाया, खुश मिजाज का वद मिजाज, खेद का प्रसन्नता, गणतंत्र का राजतंत्र, गण्य का अगण्य या नगण्य, गरल का शुद्धा, गहरा का छिछला, गीला का सूखा, गुड़ी का निर्गुड़ी और गुनहगार का बेगुना। आगे इधर देखेंगे जाति का विजाति, जालिम का रहमदिल, जितेंद्रिय अजितेंद्रिय, जीत हार, जीवन मरण, जेय अजेय, ज्ञानी मूढ़ या अज्ञानी, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, ज्वार का भाटा, तम का प्रकाश, तरुण का वृद्ध एवं ताजा का वासी। आगे देखेंगे इसी में, आगे है गुप्त का प्रकट, गृहस्थ का सन्यासी, गौरव का लाघव, ग्राम नगर, घटित अघटित, घात प्रतिघात, घोषित अघोषित, चंचल अचंचल या स्थिर, चतुर का मूर्ख, चर अचर, चरित्रवान चरित्रहीन, तिमिर का प्रकाश, तुकांत का अतुकांत, तुल्य का अतुल्य, त्रुटिपूर्ण का त्रुटिहीन, दंड पुरस्कार, दक्षता अदक्षता, दक्षिण का वाम या उत्तर, दयालु का निर्दय, दरिद्र का धन्या धनवान धनान्य धनी, दलित का अदलित, दागी का वेदाग। आगे देखेंगे इसमें, आगे है दिलेर, दिलेर का होगा कायर, दिवा का होगा रात्रि, दुआ का वदुआ, दुखदायक का दुखदायक सुखदायक, दुराचार का सदाचार, दुर्गति का सुगति, दुर्बल का सबल, दुर्लभ का सुलभ, दुष्कर का सुकर, दुष्परिणाम का सुपरिणाम, दूरदर्शी का अदूरदर्शी एवं दृढ़ का अदृढ़। इधर देखेंगे निर्लज्ज का सलज्ज, निष्काम का सकाम, निष्ठा का अनिष्ठा, नीचे का ऊपर, नूतन का पुरातन, नेक नामी का बदनामी, न्याय का अन्याय, हर्ष का विषाद, न्यून का अधिक, पंडित का मूर्ख, पक्ष का विपक्ष एवं पक्षपात का तटस्थता या निष्पक्षता। ठीक है, आगे इसमें देखेंगे, आगे है देनदार का लेनदार, देव का दानव, देश का विदेश, देशभक्त का देशद्रोही, दोषी का निर्दोष, धनी का निर्धन, धूप का छांव, नम्र का अनम्र, नरक का स्वर्ग, नवीन का प्राचीन, नागरिक का ग्रामीण एवं नामी का बदनाम। इधर देखेंगे पठित का अपठित, पद्य का गद्य, पराजय विजय, परमार्थ स्वार्थ, परिचित अपरिचित, परिणत अपरिणत, परिमित का अपरिमित, परिश्रम का विश्राम, परिश्रमी का आलसी, परिहार्य का अपरिहार्य, अपरिहार्य। और इधर देखेंगे आगे परोक्ष का अपरोक्ष एवं प्रत्यक्ष, पर्याप्त का अपर्याप्त, पर्याप्त का अपर्याप्त, पाक का नापाक, पात्र का अपात्र, पाप का पुण्य, पार्थिव का अपार्थिव, पास का दूर, पुरस्कृत का दंडित, पूत का अपूत और पूर्ण का अपूर्ण, अपूर्ण या खाली रिक्त, पेय का अपेय। ठीक है दोस्तों, इधर देखेंगे निकट ये हो चुका था, निंदा का प्रशंसा एवं स्तुति, निमंत्रित का अनिमंत्रित, नियमित का अनियमित, निरक्षर का साक्षर, निर्गुण का सगुण, निर्जीव का सजीव, निर्णीत का अनिर्णीत और निरर्थक का सार्थक। आगे देखेंगे इसमें, आगे है निर्दोष का सदोष,
निर्बल का सबल और प्रकाशित का अप्रकाशित, प्रखर का मंद। तो दोस्तों यहाँ पर ज़्यादातर तो आपको शायद याद ही होंगे, जो आपको याद नहीं है उन्हें आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और उसे बार बार रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो वो ऐसे विलोम शब्द हैं जो आप अपनी दैनिक लाइफ में यानी कि डेली यूज़ करते ही हैं, आप जानते भी होंगे और खुद भी बना सकते हैं ऐसे को। ठीक है दोस्तों, आप विलोम शब्द देखते हैं। प्रगतिशील का होगा अप्रगतिशील या दकियानूस, प्रचलित का अप्रचलित, प्रतिबद्ध का अप्रतिबद्ध, प्रतिष्ठ का अप्रतिष्ठ, प्रधान का गौड़, प्रमाणित का अप्रमाणित, प्रलय का सृष्टि, प्रवेश का निकास, प्रशंसा का निंदा या वर्त्सना, प्रशिक्षित का अप्रशिक्षित और प्रश्न का उत्तर। इधर देखेंगे भलाई का बुराई, भव्य का साधारण, भारी का हल्का, भिन्न का अभिन्न, भूत का भविष्य, भोगी का योगी, मंगल का अमंगल, मनुज का दनुज, मनुष्य का पशु, मलिन का निर्मल और महत का लघु। आगे देखेंगे यहाँ पर, आगे है इधर प्रसार का संकोच, प्रस्तुति का अप्रस्तुति और प्राकृत का अप्राकृत, प्रातः साय साय, हार का जीत, प्रीति का द्वेष, प्रौढ़ का अप्रौढ़, फलाहारी का अनाजी, फूल का कांटा, वंदन का मुक्ति या मोक्ष, बढ़िया का घटिया, वद्य का अवध्य। इधर है महात्मा का दुरात्मा, मानव का दानव, मानवीय अमानवीय, मित्र का शत्रु, मिलना का विछुड़ना, मीठा का नमकीन या फीका, मुख का पृष्ठ, मुख्य का गौड़, मुनाफा का घाटा या नुकसान, मुलायम का कड़ा या कठोर या सख्त, स्वतंत्र का परतंत्र, मूल्यवान का मूल्यहीन। आगे देखेंगे इधर बरवर का होगा यहाँ सभ्य, वाड़ का सूखा, बार बार का कभी कभी, बीमार का स्वस्थ, बुद्धिमान का बुद्धिहीन या निर्बुद्धि, बुराई का भलाई या अच्छाई, वेदम का दमदार, वोद्य का अवोद्य, व्याह का अनब्याह या कुंवारा, भक्त का अभक्त और भक्ष्य का अभक्ष्य, भद्रता का अभद्रता। इधर देखेंगे मूल्यवान का मूल्यहीन, मैत्री का अमैत्री, मोहित का अमोहित और मौन या मूक का होगा वाचाल या मुखर, यश का अपयश, युद्ध का शांति, योग्यता का अयोग्यता, यौवन का वार्धक्य या बुढ़ापा, रचना का ध्वंस, रसीला का रसहीन नीरस, राजा का रंग, हमदर्द का वेदर्द और रुक्ष का मृदु। इधर आगे देखेंगे इसमें, और आगे है इसमें भद्रता का अभद्रता, भरा का खाली, छूचा या रिक्त। इधर है रुक्ष का मृदु, रूपवान का कुरूप। इधर आगे देखेंगे और विलोम शब्द हैं। विलोम रोना का हंसना, लगातार का रुक रुक कर, लचीला का कड़ा, लापरवाह का सावधान, लाभ का हानि, लायक का नालायक, लुभावना का घिनौना, लोकप्रिय का अलोकप्रिय, वफादार का बेवफा, बर का वधू, वसंत का पतझड़, वाकिफ का नावाकिफ और वाजिब का गैर वाजिब या नावाजिब। इधर है व्यावहारिक का अव्यावहारिक, शत्रु का मित्र, स्वामी का दास, भृत्य या सेवक, शर्मदार का बेशर्म, शांति का अशांति, शालीन का धृष्ट, शीतल का उष्ण, शुद्धता का अशुद्धता, शुभ का अशुभ, शोक का हर्ष, सोच का असोच, श्यामा का गौरी। आगे देखेंगे इधर, आगे है वाजिब का गैर वाजिब, नावाजिब और वास्तविकता का अवास्तविकता, विकारी का अविकारी, विकास का विनाश या हास्य, विकृत का अविकृत, विज्ञ का अविज्ञ, विद्यमान का अविद्यमान, विनम्र का अविनम्र, विपद का संपद, विभक्त का अविभक्त, विराट का क्षुद्र, विवाहित का अविवाहित। इधर है श्रेष्ठता का अधमता, श्वेत का अश्वेत या श्याम, संकोच का असंकोच, संक्षेप में विस्तार में, संगठन का विघटन, संतुष्ट का असंतुष्ट, संतोषी का असंतोषी, संदेह का विश्वास या निस्संदेह, संधि का विग्रह, संभव का असंभव, संयम का असंयम। आगे देखेंगे इधर, आगे है विशेष का सामान्य या साधारण, विशेषज्ञ का अविशेषज्ञ, विश्वासी का अविश्वासी, विस्तृत का संकुचित या संक्षिप्त, वीर का कायर, वृष्टि का अनावृष्टि, वैज्ञानिक का अवैज्ञानिक, वैदिक का अवैदिक, व्यक्त का अव्यक्त, व्यग्र का अवज्ञ,
अव्यग्र या अशांत, व्यवस्था का अव्यवस्था, व्यष्टि का समष्टि। इधर है संयम का असंयम, संयोग का वियोग, संव्रत का विव्रत, सखा का शत्रु, सक्त का नरम, सजल का निर्जल, सटा का हटा और सत्कार का तिरस्कार, सदय का निर्दय, सदाशय का दुराशय, सद्भाव का दुर्भाव, सद्भावना का दुर्भावना। आगे देखेंगे। सवाद का है निर्वाद, सम का असम या विषम, समय का है असम का है विरोध, समान का असमान, समास का व्यास, समीप का दूर, समृद्धि का विनाश, सम्मुख का विमुख। आगे देखते हैं इसमें। आगे है सर्वत्र। आगे है सर्वत्र का कहीं कहीं, सवाल का जवाब, सशस्त्र का निरस्त्र, सहमत का असहमत असहमत, असहित का है रहित, सही का है गलत, सुकर्म का है दुष्कर्म, सूक्ष्म का है विशाल, सुखी का है दुखी, सुगति का है दुर्गति, सुपथ का है कुपथ। और इसमें आगे है सुपुत्र का है कुपुत्र, सुमार्ग का है कुमार्ग, सृष्टि का है प्रलय, सौभाग्य का है दुर्भाग्य और स्थूल का है सूक्ष्म। तो दोस्तों आगे है इसमें पिछली परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं, जो प्रश्न है जैसे कि पूछे गए हैं एसएससी जीडी में 2023 में, 2019 में, 2020 में। ठीक है दोस्तों, तो वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। इसी वीडियो में यहाँ तक। जय हिंद दोस्तों।